हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सी सेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर। अच्छा, चलिए देखते हैं। एक मिस्टर एक्स है, उनकी कुछ एज होगी, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर वो 1 साल पीछे जाते हैं तो उनकी एज एक स्क्वायर का रूप ले लेंगे, मतलब एक किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर वो नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो जो उनकी जो एज है वो नंबर का क्यूब होगा। आ गई हमें समझ में। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। ओके जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, मतलब एक एज है, उसको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नंबर दे रखा होगा कि हम नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं तो वो एक क्यूब बन रहा है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जाते हैं तो कोई स्क्वायर होगा, किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ना दो तरीके मिलते हैं, मतलब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, या तो हम स्क्वायर निकाल लेते हैं या फिर हम क्यूब निकाल लेते हैं। निकालने में दोनों ही है, पर हमारी मैटर ये करता है कि हम पहले क्या निकालें। जैसे मान लो स्क्वायर निकाले, स्पीड के लिए बता रहा हूँ आपकी, आप निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और बहुत आसान क्वेश्चन है। बात सारी है कि आप टाइम कैसे बचाएंगे। टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मार्ट सोचते हैं। स्मार्ट में क्या सोचना है, आप सिंपल ये बात सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि एक आदमी जनरली 100 साल के आसपास जीता है। हाइपोथेटिकली तो कुछ भी आप मान सकते हो, पर जनरली 100 साल के आसपास जीता है, ठीक है जी। अब 100 साल को काउंट करने के लिए स्क्वायर ज़्यादा अच्छा मेथड रहेगा पहले या क्यूब। मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्क्वायर करें या क्यूब करें जिससे हम 100 पे फटाफट पहुंच पाए। और सिंपल बताता हूँ, अगर हम पहले क्यूब करते हैं, मान लीजिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। समझ रहे हैं बात को, मतलब 4 तक में आपका खेल खत्म है ना। वहीं अगर आप स्क्वायर लाओगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 39, 8 का 64। अभी तक आप पहुंचे नहीं हो, पर आपने क्यूब काउंट करके आपको सीधा पता चल गया, हाँ भैया, सीधा आपका या तो 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा या 4 का होगा। इतनी बात हमें साफ हो गई है। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो जो हमने अब बात करी थी वो लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्यूब, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बता दी कि करना कैसे है। 1 का क्यूब 1, ये सारा क्यूब है ये वाले, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो हमें यहीं रुक जाना है, ठीक है। चलो मतलब इन इतने में से ही एज होगी टोटल जितनी भी होगी। अब स्क्वायर निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। आप पे इतने खाली टाइम नहीं है, मेरे को ये सिखाना है आपको। और जगहों की तरह ये नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाना है 1 डेढ़ घंटे के अंदर, पूरा पेपर खत्म कराना है और उसके बाद एंट्री कर देनी है, हाँ जी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। और मैं बातों बातों में मैंने गलत लिख दिया है। स्टाइल मारने के भी अपने नुकसान हो जाते हैं, खैर। कई बार स्टाइल बाहर भी पड़ जाता है। मार रही है पर पब्लिक, क्या करे। 36, 7 का स्क्वायर 39, 8 का, रुक जाओ क्योंकि यहाँ पे हम पहुंच गए, ठीक है। और आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब देखते हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नंबर होगा, पेन बदलते हैं पहले तो। ऐसा कोई नंबर होगा, ठीक है, नेक्स्ट पे क्यूब बन जाए, प्रीवियस पे वो आपका स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब 2 का गैप होगा ना, है ना।
2 का गैप होगा, 2 का गैप होगा तभी तो तीनों कॉन्टिन्यूस नंबर बनेंगे, समझ रहे हो? मान लो ये हो गया 4 5 6, ठीक है, तो मतलब 2 का डिफरेंस होगा उसमें। मान लो 21 22 23, कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं। तो एक का तो मैंने ऐसे ही लिया था आप लोगों को समझाने के लिए, तो होएगा ही नहीं, ठीक है। 2 और 8 नहीं बनेगा, ठीक है। 9 27 कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। 16 27 कोई जोड़ नहीं है। 25 27 मिल गया, देखो 25 27। आप कहोगे क्या मिल गया, ऐसा क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया दिखाता हूँ। 25 26 और 27, अगर उस भाई साहब की उम्र 26 साल है, 1 साल पीछे जाता है 5 का स्क्वायर, 1 साल आगे जाता है 3 का क्यूब। जो क्वेश्चन में पूछा था वो आपको मिल गया, ठीक है। तो अब आगे वो देखते हैं आगे क्या पूछता है वो, ठीक है। तो एज उनकी फिलहाल अभी 26 वर्ष है। अब वो कहता है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। मतलब ऐसी क्या रकम होगी, मतलब मान लो आज अभी उसकी एज 26 है, नेक्स्ट क्यूब में आने में उसको कितना समय लगेगा, मतलब नेक्स्ट क्यूब जो भी होगा, मान लीजिए इसमें मान क्या लीजिए है ही 27 है ना अभी, तो नेक्स्ट क्यूब होगा 64। तो 64 में से उसकी प्रेजेंट एज क्या है 26, माइनस कर दो, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, माइनस कर दो इसको। 38 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करा, देखो लास्ट की डिजिट सोल्व कर लो बस। 8 आ रहा है, मैंने तो करना ही नहीं, वैसे कर सकते हो, आ गया 38, पर मैंने लास्ट की डिजिट देखी 8 था, एक ही ऑप्शन था 8 का। देखो बात ये नहीं है कि सोल्व वो कराना है, सोल्व फास्ट कराना है, फास्ट कराना है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन जो आ रहे हैं ना आजकल सी सेट में बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो टाइम वहाँ बचाना है, जहाँ पे टाइम बच जाए वहाँ टाइम बचाना है अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पेन चेंज करेंगे फर्स्ट, उसके बाद कहता है पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, ठीक है। वेयर एज पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम एज फास्ट एज आर, ठीक है। इफ पी क्यू एंड आर टुगेदर ऑन अ जॉब, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द अर्निंग, ठीक है। पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, ठीक है जी। वेयर एज पी एंड क्यू work together, P and Q together are 4 times as fast as R, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, मैं आगे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, जो मेरे को भी दिख रहा है वो मैं पुट कर देता हूँ। 3Q प्लस Q इजिकल टू 4R, 4Q इजिकल टू 4R, Q इजिकल टू R। तीसरी चीज पता चल गई मेरे को, अभी मैंने पता भी नहीं मेरे को निकालना क्या, ठीक है, ये बात पता चल गई। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ P Q एंड R टुगेदर work on a job, okay, in what ratio they share the earning। भाई रेशियो अर्निंग जो है वो आपके एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। अगर आप तेज काम करोगे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, धीरे काम करोगे आपको कम पैसा मिलेगा। तो जो जितना तेज काम करेगा उस हिसाब से उसकी रेशियो बन जाएगी। चलो देख लेते हैं। अब हमें ये चीज़ पता चल गई, इक्वेशन थर्ड से मैं हाईलाइट करता हूँ कि जो क्यू है वो बराबर है, मतलब ये 1:1 होंगे। बराबर का क्या मतलब 50-50%, और अगर रेशियो में डालोगे 1:1, है ना। तो क्यू और आर तो भैया हमारा 1:1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए ठीक हो गया, क्योंकि और किसी में है नहीं। ये स्मार्ट वे है, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने क्या कहा, मैंने सिखाया ना कि भाई आपको समय काटना है। समय कैसे काटना है, स्मार्ट वर्क करके। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चली 1:1 है, हो सकता था वो 2:2 होती, 3:3 होती, 4:4 होता, इक्वल ही होता, वो इक्वल ही होता, क्योंकि 50-50% की बात उसने बोल दी। आपको देखना था ऑप्शन में, या तो 1:1 होगा, 2:2, 3:3, 4:4, इक्वल ही होता वो, ठीक है।
और ये वन जो मैं कह रहा हूँ ये 2:2 होता, 3:3 होता, 4:4 होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है कि आगे वाले फैक्टर की वजह से क्या मल्टीपल रहा होगा, उस वजह से वो डिफ्लेक्ट होते हैं, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। समझो बात को, ठीक है? तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, पर मैं आगे सोल्व करके बताता हूँ आपको। ठीक है जी, 1:1 हो गया। अब वो कह रहा है कि हाँ, हमने इक्वेशन 1 पढ़ो ध्यान से। इक्वेशन 1 में कह रहा है कि जो P है ना, इतना तेज है कि 3 काम कर लेता है जब Q 1 काम करता है। यही बात बोली थी ना उसने क्वेश्चन में, ठीक है? तो क्या वो ये नहीं बोल रहा कि P की जो एफिशिएंसी है वो 3 है और Q की एफिशिएंसी 1 है। तो जब Q इक्वल टू R है तो ये हो नहीं गया अपने आप। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, 6 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल दैट ऑफ अ फीमेल, मतलब 6 लोग हैं, 6 लोग में से 3 मेल है और 3 ही फीमेल है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ओके, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ओके, मतलब ये भाई हैं आपस में, ठीक है, ये जनरेशन है। तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो मैं वर्टिकल लाइन लगाता हूँ वो जनरेशन को शो करती है, और जो हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ वो सिबलिंग्स को शो करती है, और जब मैं डबल लाइन यूज़ करता हूँ तो ये शो करती है आपका क्या नाम है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो भी है, मैरिज अलायंस शो करती है, ठीक है। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लाइन आपको ये बता रही है कि ये ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स कैसे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ब्रदर्स। और मान लीजिए अगर ये नेगेटिव होता तो ये फीमेल को शो करता। देखिए आप उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं जो कोनोटेशन यूज़ करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरे को जज मत कीजिएगा, इस पे मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चल गया, अभी हमें ये पता चल गया, डी इज़ द मदर ऑफ टू। ठीक है जी, डी जो हैं हमारी मदर हैं, ठीक है, और उनके नीचे 2 उनके मतलब बच्चे हैं, और उसमें से डी इज़ द मदर ऑफ 2, एक पुत्र है और एक पुत्री है उनकी, ठीक है। एक उन 2 बच्चे हैं, एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है। ये वाली बात हमें समझ में आ गई। बी इज़ द सन ऑफ ए। बी जो है वो सन है ए के, ठीक है। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन अ फैमिली एट प्रेजेंट। ओके, ठीक है जी। अब किन किन की आप शादी करा सकते हो, देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। मान लीजिए आप एफ की शादी करा देते हो, ठीक है। अब आप एफ की शादी करा देते हो तो हमारे पास ऑप्शन ये आया था कि डी इज द मदर ऑफ टू। मान लीजिए डी मदर बता दिया आपने और एफ को पॉजिटिव बना दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने। पर आप एक चीज भूल गए हो कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, आप 3 मेल तो कर ही चुके, चौथा मेल कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे ये चीज फॉल्स हो जाएगी। चलिए ठीक है, आपकी बात हम सहमत हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है जी, हम एक ही शादी करवा दें। बिल्कुल करवा देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, एक ही शादी करवा दी जाए, एक ही हम शादी करवाते हैं। एक ही शादी हो गई डी से, ठीक है, और डी मदर है, और वो कहता है एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हो इनको, एक पुत्री का, पुत्री बना दी हमने, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब ए बी, हमारे पास सी ही मिस है तो सी ये हो गया। देखिए हमारे पास 2 फीमेल आ गई तो इसका मतलब एफ फीमेल है, 3 फीमेल, पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अगर आप हमारा ई से आप करा देते, मान लीजिए कि आप कहते कि मैं ई से शादी करा देता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है जी, डी की शादी आप ई से करा दीजिए। पर हमारे पास तब ये बात आती कि सी एक पुत्री है, मतलब डी के 2 पुत्र थे ना, तो फिर आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता यहाँ पे कि भाई बी कैसे आएगा, और बी आ नहीं पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ए के पास है, समझे? तो
ये वाला फैक्टर गलत हो जाता आपका। तो मैंने ये भी बता दिया है आपको कि फैक्टर गलत कैसे हो रहा है। तो आपका अच्छा अभी तो आंसर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग inferences can be drawn from the above? Okay, A, B, C are all females. A मेल है, B मेल है, तो ये तो गलत हो गया। A is a husband of D, हाँ करेक्ट। B बिल्कुल ठीक है। ठीक है। E and F are children of D, E and F नहीं, गलत हो गया। D is the daughter of F, D is a daughter of F, daughter in law of F, daughter in law not daughter। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। A bag contain 20 balls. Okay, 20 balls. 8 balls are green. 8 balls are green. 7 balls are white. And 5 balls are red. ठीक है। What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded to be assured of picking at least one balls each color? चलिए समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि एक बैग है, बैग में 20 बॉल्स हैं। बहुत अच्छी बात है। उसमें कुछ कलर्स की बॉल हैं, 3 कलर मेजरली क्या है ही 3। एक 8 बॉल हैं ग्रीन कलर की, एक 7 बॉल हैं वाइट कलर की और 5 बॉल है रेड कलर की। अब बात को बहुत गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन वो कह रहा है, कहता है कि ऐसी लीस्ट जो है, लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी जिसके अंदर भाई वो तीनों कलर को उठा ले। देखो, अगर माथे में किस्मत लगा के आया होगा, भगवान का आशीर्वाद है उसमें, तो वो पहली एक कलर की उठाएगा, दूसरी एक कलर की उठाएगा, तीसरी एक कलर की उठाएगी। 3 पॉसिबिलिटी में केस क्लोज। ये है सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी अगर उसकी किस्मत जोर खा रही थी, बहुत बढ़िया थी। अब वो बुरी से बुरी किस्मत लेके पैदा हुआ है, घटिया किस्मत एकदम। घटिया किस्मत में ऐसा होगा, सबसे पहले वो बॉल उठाएगा जो सबसे ज्यादा पड़ी है। ठीक है, उसकी इतनी गंदी किस्मत है, सबसे भैड़ी किस्मत है। उसने उठाई पहले 8, ग्रीन सबसे ज्यादा है ना। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल, 8 बॉल, 8 की 8 ग्रीन, किस्मत इतनी खराब। फिर दोबारा उसने उठाई, अब भाई 7 की 7 किस्मत बुरी है। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल। 7 बॉल भी भैया एक कलर की आई। अब जैसे ही वो नेक्स्ट कलर उठाएगा, उसकी तीनों पॉसिबिलिटी, मतलब तीनों कलर वो उठा चुका होगा। समझे? मतलब 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 1 16। उसको 16 बद से बदतर किस्मत में 16 उसको उठाना पड़ेगा, 16 बार उसको उठाना पड़ेगा बॉल को, तीनों कलर को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं करवाऊंगा, एक कागज में करवाऊंगा, मैंने समझा दिया आपको। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। कुछ लोग तर्क देंगे कि सर अगर हम पहले ही कौन सा कलर है, व्हाइट कलर ले लेते तो। देख लो आप, आपने व्हाइट कलर ले लिया मान लीजिए। ठीक है, 7 कलर उठा लिए, 7 बॉल उठाई। ठीक, अब मान लीजिए उसके बाद रेड बॉल उठा लिया आपने। ठीक है, रेड बॉल उठाई, 5 कलर उठा लिए, 7 प्लस 5 3 और एक 12। जैसे ही आप ग्रीन का एक उठाओगे, 13वीं बार में वो खत्म। समझ रहे हो? तो ये बात थी इसमें। अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, केस 1, पहले 8 बॉल उठाई, फिर 7 बॉल उठाई, फिर एक उठाई। ये हो गया 16 केस, जो कि आपका आंसर भी है। केस 2, ठीक है, पहले 7 बॉल उठाई ये वाली, फिर 5 बॉल उठाई ये वाली, अब इसकी एक उठाई। तो ये कितना हो गया, 7 6 13। ठीक है जी। चलो केस 3 भी लेके देखते हैं, पता नहीं होता नहीं होता। अब मान लो उसने 5 पहले ये उठा ली, फिर 8 ये उठा ली। ठीक है, फिर 7 वाइट में से एक उठा ली। तो ये कितने हुए, 8 और 6 14 केस।
तो वर्स्ट केस आपका यही बनना है। मैंने 3 केस करके दिखा दिए, और भी केस बन सकते हैं, 9 केस बनेंगे, बना लो। इतना तो मेरे पे टाइम नहीं है, और जो पॉइंट मेरे को बताना था वो मैं समझा चुका हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If two boys and two girls are to be arranged in a row so that the girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? चलिए देखते हैं। देखिए वो ये कह रहा है कि दो बॉय, अच्छा इसको बड़ा करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गर्ल्स है ना उनको साथ नहीं बिठा सकते, नहीं बिठाएंगे। पहला केस, बॉय 1 बिठाओ, गर्ल 2 बिठाओ, उसके बाद बॉय 2 बिठाओ, गर्ल 2 बिठाओ। सेकंड केस, पहले गर्ल बिठा दो, फिर बॉय बिठाओ, फिर गर्ल बिठाओ, फिर बॉय बिठाओ। तो केस हो गए। थर्ड केस में आओ, पहले गर्ल 1 बिठाओ, फिर बॉय तो इकट्ठे बैठ ही सकते हैं, बॉय 1 बिठाओ, बॉय 2 बिठाओ, फिर गर्ल 2 बिठा दो। 3 केस बन गए। चौथे केस पे आ जाते हैं, और जो कि गलत केस है। क्या कहता है केस ये? पहले आप बॉय 1 बिठाओ, फिर गर्ल 1 बिठाओ, फिर गर्ल 2 बिठाओ, फिर बॉय 2 बिठाओ। जैसे ही ये आपने पुट कर दिया, आपका ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि गर्ल्स इकट्ठी बैठ ही नहीं सकती। अब इसको एक बारी कागज पे समझते हैं, ठीक है? छोटा हो जा भाई। हो गया। इफ टू बॉयज, हाँ यही है ना क्वेश्चन। ठीक है, पहले हो गया बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, केस 1 हो गया ये। फिर केस 2 पे आ जाओ, ये हो गया गर्ल 1 बॉय 1 गर्ल 2 बॉय 2। केस 3 हो गया बॉय 1, सॉरी गर्ल 1 बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 2। और ये अलग लिख रहा हूँ, ये गलत है, और लिखते के साथ काट देता हूँ। अगर आपने बॉय को पहले बिठा दिया, गर्ल को इधर बिठाया, फिर गर्ल को इधर बिठाया, और फिर बॉय को इधर बिठाया, तो दो गर्ल तो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकती। तो ये हो जाएगा गलत आपका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके 12 ऐसे अरेंजमेंट बनते हैं, ठीक है? सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप टेलीग्राम पे एमसीक्यू फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको अगर मेरी बात समझ में आती है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, क्वालिटी ठीक लग रही है आपको, तो यार थोड़ा मेहनत को अप्रिशिएट किया करो, लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर दिया करो। मोटिवेशन मिलती है इन चीज़ों से। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम खराब करता नहीं हूँ, फट निकाल देता हूँ सारा सामान। अच्छा, और टेलीग्राम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करो, वो आप लोगों के लिए डर रहे हैं। और एक डिसिप्लिन क्रिएट करो, डेली देखो। डेली देखने से बहुत कुछ होता है यार। डेली एक आपका डिसिप्लिन बन गया ना एक बारी, बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 1 मिनट भी आपके लिए फालतू हो गया होगा। कल मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच। और देख लेना अगर लाइक वाइक करते हो तो। बाय बाय।